हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आर ओ के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे बार बार। आज हमने टॉपिक लिया है सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में, आर के एग्ज़ाम में, एपीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आप स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वह क्वेश्चन आप कहे सही कर सकते हैं कम से कम चीज़ें पढ़ के, कम से कम समय में। तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो जो आप होने वाली है, इसी वीडियो में आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और आपको कंटेंट वो मिलेगा जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी चीज़ों को। हम बात करेंगे यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था कि भाई कि कौन सा स्थल की खोज किसने करी थी। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो स्थल है उस स्थल की क्या विशेषता होती है। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में, आप सब जानते होंगे इस चीज़ को, आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होगा। यहाँ पर दिया है स्थल और उत्खननकर्ता। अगर यहाँ बात करिए हड़प्पा, सबसे पहला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने करी। कब? 1921 में। अवस्थित कहाँ पर ये, इसकी आज की स्थिति अगर बात करेंगे तो ये पंजाब में एक जिला पड़ता है मोंटगोमरी। कौन सा है? मोंटगोमरी जिला पंजाब में है, जहाँ पर ये मिलेगा। नदी बहुत बार पूछी, कौन से जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वह किस नदी किनारे स्थित है, इसको लेकर क्वेश्चन मैचिंग करने को बार बार आया है। तो अब से आपका यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको पता है रावी नदी थी, रावी नदी के बाएं तट पर, याद रखेंगे ये चीज़, रावी नदी के बाएं तट पर कौन सा स्थल है? तो ये आपका स्थल है हड़प्पा। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? पंजाब में है। यहाँ से प्राप्ति क्या हुई? तो यहाँ से प्राप्ति विशाल अन्नागार, एक शवाधान R37 और नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ मिला है यहाँ से। और क्या मिला है? आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ये चीज़ यहाँ पर मिली है। कहाँ से? हड़प्पा स्थल से। तो यहाँ पर 4 पॉइंट में आपको पता चलेगा, 4 पॉइंट ये आपको याद रखने, क्या चीज़ यहाँ से मिली है और कौन सा स्थल है। ये बात हो गई। आगे चलते हैं, बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज करी थी राखालदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। कहाँ पर? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। अब देखो ये जो दाएं तट पर, बाएं तट पर, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन देंगे, आर का थोड़ा सा लेवल अलग होता है, आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आपने पुराने पेपर को एनालाइज किया है तो आपको पता होगा कि आर के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट उठा के पूछेंगे कि दाएं तट पर है कि बाएं, वहीं आपको कंफ्यूज कर देंगे स्टेटमेंट देके। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो जो है या किस नदी के? सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और कहाँ पर? लड़काना जिला पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के कौन से तट पर? देखो यहाँ पर है दाएं, तो वह कौन सा है? हड़प्पा आपके बाएं है, रावी नदी के तट पर। दोनों बातों को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से क्या मिला? बृहत स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला, नर्तक की कांस्य मूर्ति, ये जरूर याद रखना, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है पूछा गया है। तो ये मिला है आपके मोहनजोदड़ो से। एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है, इसके 3 मुख हैं, ये बताया गया है। तो आपको बस इतनी सी ही बात ध्यान रखनी इसमें कि मोहनजोदड़ो क्या है, कहाँ मिला है, कौन सा स्थल है और किस नदी के किनारे। अब ये क्वेश्चन लोथल, आपको पता है पीसीएस एग्जाम 2023 में ही क्वेश्चन आया है और बाकी जितने भी साल पीसीएस हो रहे हैं हर एक साल आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही गया है, बार बार क्वेश्चन आया है। 2-3 बार क्वेश्चन तो ये आ चुका है कि लोथल जो है, लोथल किस नदी के तट पर है। और यही पूछा जा रहा है कि भाई लोथल कहाँ पर है। तो लोथल कहाँ पर? लोथल आपका गुजरात में स्थित है और किसने? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने करी थी? एस.आर. राव ने। किसने? एस.आर. राव ने इसकी खोज की। तो याद रखेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है ये, एस.आर. राव। कई बार पूछा गया, 1955 में खोज हुई थी। यहाँ से क्या मिला है? तो 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। क्या मिला है? 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, याद रखेंगे। और डॉकयार्ड, जिसे गोदीवाड़ा बोलते हैं, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा, यूपीएससी तक ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि गोदीवाड़ा कहाँ से मिला। तो याद रखें, गोदीवाड़ा जो मिलता है आपके कहाँ से मिलता है? ये मिलेगा आपके लोथल से मिलेगा, ध्यान रखें इसके बारे में। मनके बनाने कारखाने यहाँ से मिले, हाथी दांत का पैमाना यहाँ से मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने कारखाने। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पीछे से पूछा जा चुका है कि मनके बनाने कारखाना कहाँ से मिलेगा। तो मनके बनाने कारखाना आपके कहाँ से मिलेगा? लोथल से। गोदीवाड़ा कहाँ है? लोथल। लोथल भोगवा नदी किनारे है। तो इस बात को रट लो, 2-3 बार हमारे साथ आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी और एस.आर. विष्ट ने करी है, एस.आर. राव ने नहीं करी है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पर? कच्छ का रण और गुजरात। अब देखो गुजरात से 2 स्थल आपको, एक तो लोथल जो कि भोगवा नदी किनारे है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका ये धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ के रण में है, गुजरात में। यह किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए शैलकृत क्या थे? जलकुंड बनाए गए थे। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से मिला है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ से महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी, धौलावीरा से क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक है,
आगे आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कालीबंगा। कालीबंगा पीसेस में 2-3 बार आ चुका है। जितने भी स्थल आपको हम बता रहे हैं ये सारे पूछे जा चुके हैं, सारे पूछे आज के, तो आपको वही याद होंगे। आपको रिवाइज करना है, कम समय में आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। 10 से 15 वीडियोज हिस्ट्री के आएंगे, ठीक है, जिसमें 4 या 5 आ चुके हैं। उन सबकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर पड़ी हुई, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो उनको जरूर देख लें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मुश्किल से 15 वीडियो आप पूरी अपनी एंसेंट हिस्ट्री को पढ़ सकते हो, लेकिन वह एंसेंट हिस्ट्री इस तरह की होगी जो आप पढ़ोगे यहाँ पर कि आप उनसे पढ़कर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, मिलेंगे आपको, ठीक है। किसी भी एग्जाम, आप आरओ दे रहे हो, पीसेस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे पीडीएफ से, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पर है, तो राजस्थान में। कौन सा, हनुमानगढ़ जिला है। बी लाल और BK थापड़ ने 1961 में कालीबंगा की खोज करी। और यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से कच्ची ईंटों के बने भवन मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और भूकंप आने के साक्ष्य, और सभी घरों में कुएं मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सभी घरों में कुएं मिले हैं। कहाँ पर, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कहाँ पर मिले हैं, तो देखें ये आपके कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा में देखो, कुएं वाला क्वेश्चन याद करना आसान है भाई। राजस्थान में क्या है, पानी की समस्या है, तो हर घर में कुएं हैं। इस तरह से करके आप याद कर लोगे, आसानी से याद हो जाएगा फैक्ट ये, ठीक है। आगे आते हैं, देखो राखीगढ़ी कई बार पूछा है कहाँ पर है, इसी खोज की सूरजभान ने करी थी। घग्गर या सरस्वती नदी तट पर, ये हिसार जिले में, हरियाणा में हिसार जिला पड़ता है। घग्गर या सरस्वती नदी याद कर लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा स्थल है, तो ये है आपका राखीगढ़ी। और भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, सबसे बड़ा सैंधव स्थल है भारत में स्थित, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पेपर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा। बनावली, बनावली कहाँ पर है, ये आपके SR विष्ट ने खोज करी 1973-74 में। फतेहाबाद जगह हरियाणा में पड़ती, वहीं का है ये। यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति मिली है, पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति मिली कहाँ से, बनावली से। ये भी कहाँ पर, हरियाणा में है। तो 2-3 स्थल हरियाणा की आपने बात करी। अब आगे हैं, आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, रोपण। रोपण जो है ये कहाँ, ये यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। सतलज नदी के तट पर है ये, पंजाब में। मनुष्य के साथ में पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन पीसेस में पूछा जा चुका है, आपके यूपी पीसेस से एग्जाम में आया है, ठीक है, कई बार पूछा गया। तो जितना भी हमने आपको बताया है अभी तक, ये सारे फैक्ट, ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस बात को समझो, सीरियसली लेना इस चीज़ को। आपको जो दे रहे हैं ना, बहुत फिल्टर कंटेंट है, इतना ही पढ़ना है। क्वेश्चन 3 से 4 आरओ में जो आएगा वो आपका इसी से ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म पे वीडियो बना दी है, आप उसको देखा नहीं, आप लोग जरूर देखें, ठीक है। और यूपी जीके की भी सीरीज चल रही, तो उस पर वीडियोस बराबर आ रही है, तो उन सबको देखें। अगर आपने नहीं देखा है, आपको सब्जेक्ट रिवाइज करना मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में पूरा अपने एंसेंट हिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हो। और वही फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं हर साल। फिक्स पैटर्न है, क्या पूछा जाएगा। पढ़ने को तो आप पूरी किताब पढ़ डालो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब इस टॉपिक पर यही पूछा जाता है बार बार। यहाँ पर देखो 3 चीजें, एक तो आपको पता चला कौन सा स्थल है, उस स्थल की खोज किसने करी, दूसरा वह स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, चौथा फैक्ट क्या बनना, चौथा फैक्ट बनना उस स्थल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खोज है वह भी आपको पता चल गया। तो चारों चीजें आपको 2 पेज के पीडीएफ में मिल रही मात्र। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से, प्रिंट आउट निकाल लो और अपने पास रख लो। वीडियो देखो, डबल की स्पीड में वीडियो देखो और फटाफट रिवाइज करते चले जाओ। एग्जाम होने तक कम से कम 4, 5 बार, 6 बार वीडियोस को देख लेना है, नोट्स को पढ़ लेना है। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात का यकीन करिए आप सब, ठीक है। तो वीडियोस आती रहेंगी आगे, अभी आप देखते रहें और वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।